सो हेलो एंड वेलकम। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचिता। मैं निकल पड़ा हूं एक मिशन पर। हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को कि वो डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज मुझसे पाएं, उसे इंप्लीमेंट करें, इस्तेमाल करें और उसकी सहायता से पैसे कमाएं, अपने लिए कमाई के कई सारे जरिए खोलें। यह मेरा टारगेट है और इस टारगेट को पाने के लिए मुझे चाहिए आप सबका साथ। आइए आज के कंटेंट की तरफ चलते हैं। क्या आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं लेकिन ये नहीं समझ पाते कि किस सब्जेक्ट पर वेबसाइट बनाऊं, किस टॉपिक पर वेबसाइट बनाऊं, कौन सी ऐसी वेबसाइट बनाऊं जिससे मुझे फायदा होगा, मैं उसे मोनेटाइज कर पाऊंगा, 4 पैसे कमा पाऊंगा या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को बढ़ा पाऊंगा। अगर ऐसे कुछ सवाल आपके दिमाग में है तो ये कंटेंट पूरा ध्यान देकर सुनेंगे, क्योंकि आज मैं इसे डिकोड कर रहा हूं। कई बार मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर वेबसाइट बनाना है लेकिन किस टॉपिक पर बनाऊं, क्या बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा गाइड कीजिए। यहां पर मैं आपके सारे डाउट्स, सारा दिमाग जो है वो क्लियर करने वाला हूं। तैयार हो जाइए। वेबसाइट बनानी है तो सबसे पहले इन सवालों के जवाब ढूंढिए। सवाल नंबर 1 कि उस वेबसाइट को बनाकर आप क्या चाहते हैं, आपका इंटेंशन क्या है, यह सबसे पहले तय कीजिए। अगर मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस है, मेरा साड़ीज का बिजनेस है और अगर मैं साड़ीज बेचना चाहता हूं तो ये मेरा इंटेंशन होना चाहिए कि व्हाट डू आई वांट फ्रॉम इट, आई वांट टू सेल साड़ीज। अगर आप कोई बिजनेस नहीं करते, अगर आपको किसी एक चीज में इंटरेस्ट है, कोई एक टॉपिक है, कोई एक आर्ट है, कोई एक लॉजिक है आपके दिमाग में कि ये मुझे करना है, तो उस थॉट को लेकर आप अपनी वेबसाइट का सोचेंगे ये सवाल कि आपको आखिर उस वेबसाइट से चाहिए क्या, आप उस वेबसाइट को लेकर करना क्या चाहते हैं। ये सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि उस वेबसाइट के अंदर आप क्या देने वाले हो, क्योंकि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ देना पड़ेगा। आपके पास क्या है जो आप दे सकते हो, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, जो आप दे रहे हो क्या कोई वो लेगा, मतलब क्या मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट है। ये सवाल नंबर 3। और सवाल नंबर 4, जो भी आइडिया आपका है क्या वो एवरग्रीन आइडिया है। ओके, एवरग्रीन का मतलब ये होता है कि, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी कोविड का समय चल रहा है, कोविड से कैसे बचे, अगर ऐसे सब्जेक्ट पर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, उस पर आप अपने कोविड के सैनिटाइजर्स, हैंड ग्लव्स या मास्क ऐसा कुछ बेचना चाहते हैं, तो आपका इंटेंशन है कोई लेगा, हाँ लेगा, लेकिन क्या ये एवरग्रीन है। अगर 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने बाद कोविड इस दुनिया से हट गया, भगवान करे हटे, तो क्या आपकी वेबसाइट उपयोगी रहेगी? तो नहीं। ये 4 सवाल। आपको वेबसाइट से क्या चाहिए, आप उसमें क्या दे सकते हैं, क्या लोगों को वो चाहिए, क्या कोई लेगा, और क्या ये एवरग्रीन है, क्या ये लॉन्ग टर्म आइडिया है। इन 4 सवालों के जवाब आप अपने दिमाग में, अपने डायरी में लिखिए और उसके बाद आगे बढ़िए। किस टाइप की वेबसाइट बनानी है, यह सोचते समय किन किन फैक्टर्स का ध्यान देना चाहिए। जो सबसे पहला फैक्टर है वो है कौन सी प्रॉब्लम लोगों की आप सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले, हाउ कैन वी हेल्प यू। जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है, जो भी आप सोचते हो आपका कस्टमर है, जो भी आपका वेबसाइट का ट्रैफिक है, उन ट्रैफिक का कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, इसके बारे में सोचिए। सेकंड, जो भी चीज के बारे में आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, क्या आप उसके लिए पैशनेट हैं, क्या आपको उसके थॉट आता है, क्या आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड है, क्या आपके अंदर पैशन है उस सब्जेक्ट को लेकर। ये इस फैक्टर को एक बार कंसिडर करेंगे। थर्ड, क्या आपको विश्वास है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, एक पैशन होना अलग चीज है, और क्या आपको विश्वास है कि आप इन लोगों का ये प्रॉब्लम इस प्रोडक्ट से सॉल्व कर पाओगे। चौथा है एक्सपीरियंस, जो आप करना चाहते हैं क्या उसमें आपको अनुभव है या आप फ्रेशर है। ये बहुत जरूरी है। कोई नई चकाचौंध वाली चीज मार्केट से अगर आपने देख ली और अगर उसके ऊपर आप कोई वेबसाइट बनाने जाओगे,
एक्सपीरियंस नहीं है तो कंटेंट में अटक जाओगे, तो वहां पर लोगों को बताओगे क्या, क्योंकि आपको अनुभव ही नहीं है, एक्सपीरियंस। पांचवा है कंपटीशन। जो भी वेबसाइट आप बना रहे हैं, मार्केट में वैसी कितनी वेबसाइट्स है, कंपटीशन में जो है वो उन्होंने किस प्रकार से बनाया है, उनका कंटेंट क्या है, उनका कॉल टू एक्शन क्या है, कंपटीशन कितना है उस सब्जेक्ट में, इस फैक्टर को कंसिडर करेंगे। ओके, एक एग्जांपल देता हूं। फिल्मी न्यूज, फिल्में आती है हिंदी, उनकी न्यूज आती है, खबरें आती है, सेलिब्रिटीज के बारे में डेटा डालने वाले आज बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ऐसी वेबसाइट के साथ क्या आप कंपटीशन करना पसंद करेंगे? तो अगर आपको रुचि है, अगर आप फिल्म क्रिटिक बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं फिल्मों का विश्लेषण करके एक वेबसाइट बनाऊं, तो आपकी कंपटीशन में कौन कौन है, इसे एक बार देखना जरूरी है। सिक्स्थ है कीवर्ड रिसर्च। जो भी आपका कीवर्ड है, जो भी आपकी आइडिया है, उस आइडिया को क्या लोग ढूंढ रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च हमने हमारे कोर्सेज में सीखा है। ओके, हर जगह पर कंटेंट क्रिएशन के लिए भी आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए भी आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं, वेबसाइट के लिए भी आपको कीवर्ड्स के बारे में सोचना जरूरी है। जिस सब्जेक्ट को लेकर आप वेबसाइट बना रहे हैं, उसके जो कीवर्ड्स हैं, क्या उन पर ट्रैफिक है? अगर आपने नायाब चीज पर वेबसाइट बनाई, बहुत खूबसूरत वेबसाइट बनाई, लेकिन पब्लिक उसे नहीं ढूंढ रही है, तो आपकी वेबसाइट का उपयोग नहीं होगा। सातवां फैक्टर है मार्केट फिट। क्या मार्केट के हिसाब से आप जो दे रहे हैं वो फिट है? कोई प्रोडक्ट अगर 1,000 रुपए में मार्केट में मिलता है और अगर आप उसे 50,000 रुपए में बेचने की कोशिश करेंगे, तो क्या वो बिकेगा? क्या वो मार्केट फिट है? नहीं। इसी प्रकार से आइडियाज के बारे में भी सोचना पड़ता है। जो भी आइडिया आपके अंदर है, जिस आइडिया पर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, क्या मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या मार्केट फिट है, चेक करेंगे। आठवां है कॉल टू एक्शन। क्या होगा आपकी वेबसाइट पर जब आप कंटेंट डालेंगे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, जब वहां पर ऑडियंस आएगी, तो कॉल टू एक्शन क्या होगा? उस ऑडियंस ने आपकी वेबसाइट पर क्या करना चाहिए, ये डिफाइन करना वेबसाइट बनाने से पहले जरूरी है। नवा है मॉनिटाइजेशन, कि इसको बनाने के बाद क्या इसकी सहायता से आप पैसे कमा पाओगे, क्या आपके पास आपकी मार्केटिंग का फनल है, यह सोचना जरूरी है। आठवां है एफर्ट टू अर्निंग का रेशियो। जितनी मेहनत आप अपनी वेबसाइट के लिए करने वाले हैं, उस सब्जेक्ट पे क्या आप उस हिसाब से पैसा कमा पाओगे, क्या आपको लगता है? ये फैक्टर्स है कि जब आप एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं वेबसाइट के लिए, तो किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है, इन 10 फैक्टर्स का ध्यान देना है। ओके, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। मैं जानता हूं आप लोगों के दिमाग में यही मुद्दा चल रहा है कि सर एग्जैक्ट बताइए ना, वेबसाइट किस पर बनाऊं? ये सब तो हम समझते हैं, ये सब तो कॉमन सेंस है, लेकिन वेबसाइट किस सब्जेक्ट पे बनाऊं? चलिए बता रहा हूं। वेबसाइट इन निशेस पर बनाइए। ये वो निशेस है, निश यानी सब्जेक्ट, कि जिन पर लोग आज पैसा खर्च करते हैं, समय खर्च करते हैं, एफर्ट खर्च करते हैं। हेल्थ, हेल्थ इस सब्जेक्ट पर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अब हेल्थ एक सब्जेक्ट है, इसके सब सब्जेक्ट में जाएंगे, डीप में जाएंगे, निश में जाएंगे। ओके, हेल्थ में कई सारी चीजें आती है। डिजीज प्रिवेंशन आता है, जैसे डायबिटीज हुआ, कोविड हुआ। वेट प्रिवेंशन, वेट लॉस आता है, स्ट्रेंथ बिल्डिंग आता है, मसल बिल्डिंग आता है, पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस आता है, योगा आता है, कई सारी चीजें आती है। लेकिन ओवरऑल लोग हेल्थ के लिए अपना समय और अपना पैसा खर्च करते हैं। उसी प्रकार से वेल्थ, वेल्थ यानी बिजनेस, बिजनेस कैसे बढ़ाएंगे, बिजनेस कैसे चलाएंगे, किस प्रकार का बिजनेस, बहुत सारे तरीके हैं बिजनेसेस के। डायरेक्ट सेल्स है, इनडायरेक्ट सेल्स है, प्रोडक्ट सेल्स है, सर्विस सेल्स है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, कपड़े की दुकान है, कई सारी ऐसी चीजें हैं। कोई एक बिजनेस को चलाकर वेल्थ कैसे कमाई जाती है, वेल्थ के ऊपर लोग अपना पैसा और समय खर्च करते हैं। साथ ही रिलेशनशिप्स, अगर आप रिलेशनशिप में
रुचि रखते हैं कि एक परिवार को एक साथ रखने के लिए क्या क्या जरूरी है, सब्जेक्ट है। माता पिता को अपने बच्चों की अच्छी अपब्रिंगिंग के लिए किन किन फैक्टर्स का ध्यान देना चाहिए, पेरेंटिंग कहते हैं इसे, ये एक सब्जेक्ट है। एक हस्बैंड वाइफ को स्मूथली अपना जीवन बिताने के लिए किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए, अगेन रिलेशनशिप का एक सब्जेक्ट है। अगर शादीशुदा नहीं है, डेटिंग करना चाहते हैं, तो डेटिंग के लिए क्या क्या आवश्यक है, अगेन एक रिलेशनशिप का सब्जेक्ट है। ब्रदर सिस्टर का रिलेशन एक है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन मैंने बताया, माँ बाप का रिलेशन मैंने बताया। ऐसे रिलेशनशिप्स को बनाने के लिए, संभालने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पर आप वेबसाइट बनाइए, लोग आपको समय और पैसा देंगे। नेक्स्ट है एजुकेशन। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन यानी ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन ट्यूटरिंग, ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट, कोई भी, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, ग्रामर, पेंटिंग, ड्राइंग, कुछ भी। एजुकेशन के लिए लोग पैसा और समय खर्च करते हैं। ओके, जो भी निशेस मैं बता रहा हूं, ये निशेस वेल थॉट ऑफ है। तो अगर आप अपने बैक ऑफ द माइंड में सोच रहे हैं यार मैं किस वेबसाइट, किस सब्जेक्ट पर वेबसाइट बनाऊं, तो इनमें से सबसे पहले एक सब्जेक्ट उठाना है। तो जैसे अभी अगला है आर्ट एंड क्राफ्ट। आप आर्टिस्टिक हैं, आपने सबसे पहले आर्ट एंड क्राफ्ट उठाया, तो आपका निश तय हो गया कि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट पर वेबसाइट बनाऊंगा। अब इस आर्ट एंड क्राफ्ट में एक सब निश बनाना है। सब निश में क्या क्या आएगा, ऑरिगेमी आएगा, पेपर वाला आएगा, पेंटिंग आएगा, DIY आता है, डू इट योरसेल्फ वाली वेबसाइट्स आती है कि जहां पर छोटी छोटी चीजें लेकर आप खुद क्राफ्ट बना सकते हैं। वेस्ट में से बेस्ट कैसे कर सकते हैं वो आएगा, पेंटिंग आएगा, बहुत सारी चीजें आप आर्ट एंड क्राफ्ट में आते हैं। तो आपको फिर एक सब निश सिलेक्ट करना पड़ता है कि मैं ये करूं। तो जैसे मानकर चलिए कि आर्ट एंड क्राफ्ट में आपने ले लिया पेंटिंग, आप पेंटिंग सिखाओगे, तो पेंटिंग ये अगेन सब निश है। अब हमें और डीप जाना है, किस प्रकार की पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर पेंटिंग, और किसके लिए, वाटर कलर पेंटिंग फॉर किड्स, वाटर कलर पेंटिंग फॉर रिटायर्ड पीपल, ऐसे सब निश बनाते जाएंगे। तब आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा जिस पर आप एक वेबसाइट बनाएंगे, तो लोग भी आएंगे, आपसे इंटरैक्ट भी करेंगे और मोनेटाइज भी कर पाओगे। आर्ट एंड क्राफ्ट की तरह सब्जेक्ट है स्पोर्ट्स का। आप स्पोर्ट्स पर वेबसाइट बनाइए। स्पोर्ट्स पर आज इवन स्पोर्ट्स साइंस पर, स्पोर्ट्स सीखने के लिए, स्पोर्ट्स की न्यूज के लिए लोग समय और पैसा खर्च करते हैं। एंटरटेनमेंट, जैसे मैंने कहा, फिल्मी वेबसाइट, रिव्यूज की वेबसाइट, शोज की वेबसाइट, सेलिब्रिटीज की वेबसाइट, इन्फ्लुएंसर्स की वेबसाइट आप बना सकते हैं। न्यूज एंड रिव्यूज अगेन कॉम्पिटिटिव है लेकिन एक निश है। लोग टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स से लेकर कई सारे प्राइवेट ब्लॉग्स भी पढ़ते हैं जिन पर आप रिव्यूज देते हैं, न्यूज देते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हैं। आप स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर किसी को इंग्लिश नहीं बोलना आता, इंग्लिश सिखाइए, स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन में भी आता है लेकिन ये स्किल है। अगर कोई प्रोक्रेस्टिनेट करता है, अगर किसी का प्रॉब्लम है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करेंगे, स्किल डेवलपमेंट है। इंग्लिश आता है लेकिन यूएस का टोनिंग सीखना है, सॉफ्ट स्किल है, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट आप वहां कर सकते हैं। कई सारे स्किल्स की डेवलपमेंट की वेबसाइट आप बना सकते हैं। स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं। इन 10 निशेस में से आप कोई एक निश सिलेक्ट करके अपनी वेबसाइट उस पर बना सकते हैं। अब किस प्रकार की वेबसाइट्स चलती है, मैंने रिसर्च किया तो मुझे इतनी लंबी लिस्ट मिली, 30 प्रकार बताता हूं आपको, 30। आप ई लर्निंग वेबसाइट्स बनाइए जहां पर आप कोर्सेज दे सकते हैं, करिकुलम दे सकते हैं। आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाइए जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। आप एक ब्लॉग बनाइए जहां पर आप अपने थॉट्स, अपने विचार लिख सकते हैं। हाउ टू वेबसाइट्स, हाउ टू मतलब ये एक ऐसी वेबसाइट होती है
हाउ टू बेक अ केक, हाउ टू मेक अ डॉग हाउस, हाउ टू से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब इस वेबसाइट पे मिलते हैं। ऐसी वेबसाइट्स लोग पसंद करते हैं क्योंकि उनके प्रश्नों के, उनके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आप देते हैं। पांचवा है इन्फ्लुएंसर वेबसाइट। कोई सेलिब्रिटी, कोई नाम, कोई आइकॉन लेकर आप उसके ऊपर वेबसाइट बना सकते हैं, पीपल फॉलो। नॉन प्रॉफिट वेबसाइट, अगर आप कोई संस्था चलाते हैं, कोई सोशल सर्विस करते हैं, तो ऐसे किसी सब्जेक्ट को लेकर, भले वो इंसानों का हो, एनिमल्स का हो, नॉन प्रॉफिट वाली वेबसाइट पर भी काफी ट्रैफिक आपको मिल जाएगा। फैशन की वेबसाइट, खास करके लेडीज आजकल बहुत सारा समय फैशन सीखने में बिताती है। ब्यूटी की वेबसाइट, अगेन रिलेटेड टू फैशन लेकिन मोर ऑफ कॉस्मेटिक, ब्यूटी की वेबसाइट आप बना सकते हैं। फाइनेंस की वेबसाइट आप बना सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, लोन कैसे लाइफ में कम करें, क्रेडिट कार्ड का अच्छा उपयोग कैसे करें, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करें, 1000 प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं फाइनेंस में, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आप वेबसाइट बनाइए। फिटनेस की वेबसाइट्स आप बना सकते हैं, रिव्यूज की वेबसाइट आप बना सकते हैं, काउंसलिंग की वेबसाइट आप बना सकते हैं, ये रिलेशनशिप में जाता है काउंसलिंग। सेल्फ हेल्प की वेबसाइट आप बना सकते हैं कि अगर आपको घर पेंट करना है, नहीं आता तो कैसे करेंगे, अगर आपको टेबल बनाना है, कारपेंट्री करनी नहीं आता कैसे करेंगे, खुद की हेल्प कैसे करेंगे, सेल्फ हेल्प की वेबसाइट। पोर्टफोलियो की वेबसाइट, अगर आप फोटोग्राफर हैं, फैशन डिजाइनर हैं, मॉडल हैं या सेलिब्रिटी हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो की एक वेबसाइट बना सकते हैं। आप रेज्यूमेस की वेबसाइट बना सकते हैं, ये एचआर में आता है, जॉब्स में, ओके, बिजनेस में। आपकी वेबसाइट पर आप रेज्यूमेज ले सकते हैं लोगों के, और naukri.com जैसी एक वेबसाइट बना सकते हैं जहां पर आप लोगों को जॉब्स दें और ट्रांजैक्शंस करें। न्यूट्रिशन की वेबसाइट, अगेन न्यूट्रिशन आज बहुत डिमांड में है क्योंकि वेट लोगों का एक प्रॉब्लम बन चुका है। तो अच्छा न्यूट्रिशन कैसे रखें ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, इस पर आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। म्यूजिक की वेबसाइट आप बना सकते हैं, आप बना सकते हैं फोटोग्राफी की वेबसाइट, वेडिंग की वेबसाइट, इवेंट्स की वेबसाइट, आर्टिस्ट की वेबसाइट, पोएट्री की वेबसाइट, लॉ फर्म, रेस्टोरेंट, फूड, मेडिटेशन, बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट, एंटरप्रेन्योरशिप की वेबसाइट, लीडरशिप की वेबसाइट। तो ये हो गए प्रकार। हमारा निश क्या है, हमें किसमें इंटरेस्ट है, निशेस भी मैंने आपको बता दिए। निश सिलेक्ट करते समय किन किन चीजों का ध्यान देंगे कि यार कौन आएगा हमारी वेबसाइट पे, उसे मैं क्या दूंगा, उससे मैं क्या लूंगा, और क्या ये लंबे समय तक चलेगा, ये मेरे क्वेश्चंस हैं। फैक्टर्स क्या क्या है, क्या मैं सामने वाले का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, क्या इस सब्जेक्ट का मैं पैशन रखता हूं, क्या मुझे इंटरेस्ट है इसमें, क्या मैं इसमें सच्चे मन से बिलीव करता हूं, क्या मुझे इसका अनुभव है, इस सब्जेक्ट में कंपटीशन कितनी है, अगर इस पर वेबसाइट बनाऊंगा तो किन किन कीवर्ड्स पर मैं फोकस करूंगा, क्या ये मार्केट फिट है, जो मैं सोच रहा हूं क्या ये मार्केट में चलेगा, इस वेबसाइट पर कॉल टू एक्शन क्या दूंगा, क्या मैं इसमें पैसे कमा पाऊंगा, और जितने मैं एफर्ट्स डालने वाला हूं क्या इस मार्केट में उतना पोटेंशियल है मुझे रिटर्न देने का। इन सवालों के जवाब अगर आप दे दोगे तो आपको आपकी वेबसाइट का निश मिल जाएगा। कुछ टिप्स दे रहा हूं मेरी तरफ से। सबसे पहला कि ये आपके बारे में नहीं है कि आपको कितना आता है। किसी भी एक सब्जेक्ट पर जब आप वेबसाइट बना रहे हैं तो उस पर आप अपना ज्ञान डाल रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट। आपको ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है कि उन्हें क्या चाहिए। सेकेंड इज, आपके ऑडियंस का पेन पॉइंट क्या है, वो ऑडियंस आपकी वेबसाइट पर क्या ढूंढने आया है, यह आइडेंटिफाई करना स्किल है, यही बहुत जरूरी है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप अपने कस्टमर के अवतार बनाइए, कस्टमर अवतार बना के उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। चौथा है कि कंटेंट इज किंग। चाहे आप वेबसाइट कितनी भी टेक्निकली साउंड क्यों ना बनाए, जब तक उस पर कंटेंट अच्छा नहीं है आपकी वेबसाइट बनाने का कोई उपयोग नहीं होगा। सबसे पहले आपका कंटेंट कितना अच्छा है ये जरूरी है। लास्ट इज पेशेंस स्पेस। अगर आप में धैर्य है, पेशेंस है, तो आप सक्सेसफुल होंगे।
फर्स्ट टाइम राइट कभी नहीं होता, लेकिन वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। इतने सारे आइडियाज और इतनी सारी टेक्निक मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट लॉजिक्स में दे दी। आज के लिए बस इतना ही, साइन ऑफ कर रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद।